जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनेनोलॉजी के। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों, लोथल जो एक प्रसिद्ध स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये एक बंदरगाह था और ये था दोस्तों भोगवा नदी के किनारे। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय किसका शासनकाल था? तो दोस्तों, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय अशोक का शासनकाल था, यानी कि अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है। ऑप्शन डी अशोक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, वास्तविक संस्थापक तुर्क सत्ता का इब्र बख्तियार खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी को तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सासाराम। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, हर जगह से अलग अलग लोगों ने उसका नेतृत्व किया था और बिहार से इसका नेतृत्व किया गया था वीर कुंवर सिंह द्वारा। ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? ये की गई थी दोस्तों चित्तरंजन दास द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? दोस्तों, ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हुए थे? दोस्तों, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था महात्मा गांधी जी द्वारा, उस समय जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, हजारीबाग सेंट्रल जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी, ये किसने की थी? दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा जी द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों, यहाँ भारत के राज्य दिए गए हैं जिनमें से पूछा गया है कि कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो दोस्तों, गुजरती है गुजरात से भी, झारखंड से भी और त्रिपुरा से भी, लेकिन कर्क रेखा उड़ीसा यानी कि वर्तमान के ओडिशा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोतल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, काकोतल जलप्रपात यानी कि काकोतल नाम का जो झरना है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, नवादा जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो दोस्तों, बिहार में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन में ये तो क्लियर है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है और बिहार के ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान के संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है?
यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत करता है? दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन डी आयरलैंड सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो लाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किन संशोधन द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का उपयोग किया गया था। ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST भारत में कब लागू किया गया? ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों ये है दूरी की इकाई, यानी कि दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति जो है वो सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों ये काम करती है अपकेंद्रण सिद्धांत पर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की चीजें हमें नहीं दिखती हैं उसे कम करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी सही जवाब है टंगस्टन। अगला प्रश्न देखेंगे, खाने वाले सोडे यानी कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं जो कि ऊर्जा बनाने का काम करती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों हो जाता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ये किया जाता है जाइलम ऊतक के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक करता है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2013 की मेजबानी किस देश ने की थी? ये की गई थी भारत देश के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक एंड प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक कौन थे? ये लिखा गया था विशाखा दत्त द्वारा। मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है वो विशाखा दत्त जी ने लिखा था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? यानी कि भारत की संसद व्यवस्था में जो शून्यकाल है वो कौन से देश की देन है? तो ये है दोस्तों भारत देश की ही देन है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से। ऑप्शन बी अग्नाशय सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन डी सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? ये हुई थी मढ़ौरा में। ऑप्शन बी सही उत्तर है मढ़ौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था या कितना है? तो दोस्तों ये है 918,
यानी कि हर 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं बिहार राज्य में। तो इसका लिंगानुपात आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 918। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? ये है पटना डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी सही उत्तर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा स्थापित। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने स्थापित किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? ये किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र मीन्स जिसका फ्लो काफी हैवी हो या फ्लो बहुत ज्यादा हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो सही उत्तर हो जाएगा अमेजोन नदी, बिकॉज इसका पानी जो है बहुत हैवी है नील नदी की तुलना में। इसीलिए अगर लंबी नदी की बात आए तो नील नदी उत्तर होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात की गई है तो हम अमेजोन नदी को सही बोलेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है अमेजोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? यानी कि तमिलनाडु में मानसून कब आता है? तो ये आता है नवंबर और दिसंबर में। ऑप्शन डी सही उत्तर है नवंबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत उच्च तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? तो बहुत ज्यादा उच्च तापमान जो है वो पायरोमीटर के द्वारा नापते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ये है कैंडेला, यानी कि ज्योति तीव्रता को कैंडेला के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको दिया गया था, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने के लिए। सही उत्तर इसको बता दूं, सही उत्तर है स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए या हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के बांध में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही जीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।